विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं आर सेंगर सेठ सीएल हिंदी हायर सेकेंडरी पाठशाला में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान समय में हम वैश्विक रोग कोरोना जैसे संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे संकट की घड़ी में आप सभी को पाठशाला में उपस्थित रखना एक विकट समस्या है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस उद्देश्य से हम सभी शिक्षक भाई बहन ने ऑनलाइन मार्गदर्शन देने का निश्चय किया है, जिससे कि आप घर बैठे अध्ययन कर सकें। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 हिंदी विभाग में पद विभाग में से पाठ 1 कबीर के पद का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। भावार्थ बताने से पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का जन्म ईस्वी सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें शाकी शब्द और रामायणी संकलित हैं। उनका देहांत ईस्वी सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर नामक गांव में हुआ था। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण मिलता नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। उन्होंने यहाँ पर 2 पद दिए हैं। पहले पद का हम भावार्थ बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, इस भावार्थ को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम तो एक एक कर जाना, दो कह तिन्हें, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक है पानी, एक ही ज्योति समाना। एक एक खा गड़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ काटे, अगन न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तजनों, हमने तो जान लिया कि परमात्मा एक ही हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसलिए कहते हैं हम तो एक कर जाना, हमने तो जान लिया कि इस सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा एक है। इस सृष्टि में की रचना करने वाला परमात्मा एक है। दो कहते नहीं, दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो इस संसार में, जो व्यक्ति इस संसार में ये नहीं जानता है कि परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है, वह मानो इस संसार में दो जग यानी नरक में जी रहा है। उसे इस परमात्मा के बारे में तनिक ही भी ज्ञान नहीं है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। इस प्रकार कबीरदास जी ने अनेक उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। पवित्र आत्मा में परमात्मा का वास है। परमात्मा हमसे कभी भी अलग होते नहीं है। कहते हैं एक है पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कहते हैं इस संसार के अंदर एक प्रकार की हवाएं हैं, एक ही प्रकार का पानी है और एक ही ज्योति सभी में व्याप्त है।
फिर कैसे ही परमात्मा अलग हो सकते हैं, क्योंकि इस संसार में परमात्मा एक ही हैं। उन्होंने कहा है, एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। खाक यानी मिट्टी, कोहरा यानी कुम्हार। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी के बर्तन बनाता है, लेकिन उसका आकार प्रकार अलग अलग कर देता है, इसी प्रकार परमात्मा एक हैं, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अगन न काटे कोई। कबीरदास जी कहते हैं, बाड़ी यानी बढ़ई, जैसे बढ़ई काष्ठ यानी लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके भीतर हुई छुपी अग्नि को नहीं काट सकता है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा एक है। आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास होता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता है सिर्फ शरीर मरता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कहते हैं कबीरदास जी कि परमात्मा घट घट में कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन उन अनेक रूपों में व्याप्त हैं, अनेक स्वरूपों में व्याप्त हैं। माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। कबीरदास कहते हैं, माया को देखकर प्रत्येक मनुष्य, संसार का प्रत्येक मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है, उसमें लुभाता है और फिर उस पर गर्व करता है, उस पर घमंड करता है। उन्होंने कहा है, एक दोहा द्वारा समझाने की कोशिश की है कि माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूँ कह गया कबीरदास जी कहते हैं, ना माया मरती है, ना आत्मा मरती है, ना आशाएं मरती हैं, ना तृष्णाएं मरती हैं। मरता है तो सिर्फ हमारा शरीर। ये तो सब अमर हैं, अजर हैं, ये कभी मरते नहीं हैं। निर्भय भया कछु नहीं बापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो इस निराकार निर्गुण निराकार एकाकार होकर दीवाना हो गया हूँ। इस कभी निर्गुण निराकार में होकर एकाकार होकर दीवाना हो गया हूँ। यह दीवानगी ही उसकी निर्भरता का कारण है। और इस तरह से उन्होंने इस संसार में परमात्मा को एक रूप बताया है। हम उसे अलग अलग रूपों में पहचानते हैं।